and welcome to yet another video of College Yarn Partners of Edupromote। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं एंड मुझे नहीं जानते हैं, सो हाय गाइस, आई एम आश्ता एंड आई एम हियर एज अ करियर काउंसलर। यहाँ मैं आपको गाइड करती हूँ ये पहचानने में कि कौन सा कॉलेज आपके लिए कैसा रहेगा। बट बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द वीडियो, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो वीडियो है इसमें हम किसी भी कॉलेज को प्रमोट या फिर उसे डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस या फिर स्टूडेंट फीडबैक, मीडिया या फिर इंटरनेट के थ्रू होता है। तो हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम किसी कॉलेज को प्रमोट करें या उसे डिग्रेड करें। हम यहाँ आपके साथ अपने ऑनेस्ट रिव्यूज शेयर करते हैं। तो गाइज, अगर आप भी हमारे साथ अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आपको अपने कॉलेज रिलेटेड या करियर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से गाइस कि प्लीज आप अपने कॉलेजेस को रेट जरूर कीजिए, बिकॉज यू नो हमारे यंगस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो जिस कॉलेज में जा रहे हैं वो उनके लिए बेटर है या बेस्ट है या फिर वर्थ इट ही नहीं है। तो आप प्लीज रेट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा कॉलेज है वो है ILVA कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, जो मोस्टली ILVA के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिकली इंदौर बेस्ड कॉलेज है गाइस। एंड स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिख रही होगी वो ILVA कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की है। सामने आपको फ्रंट व्यू दिख रहा होगा, साथ ही साथ आपको इसमें एक वॉलीबॉल कोर्ट भी दिख रहा होगा। तो अब बढ़ते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन की हम अगर बात करें गाइस, तो जो ILVA कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज है ये इस्टेब्लिश हुआ था ईयर 2000 में। ये एक प्राइवेट कॉलेज है एंड ये जो कॉलेज है ये शहर के बीचों बीच में लोकेटेड है। स्नेह नगर सपना संगीता रोड इंदौर में सिचुएटेड है ये कॉलेज। ऑल्सो इसका जो अफिलिएशन हुआ है वो हुआ है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के साथ में। एंड इनके जो मेंबर ऑफ ट्रस्टीज हैं इनकी तरफ से इन्हें लीडरशिप मिली गई है, जिसकी वजह से वो कॉलेज का प्रोग्रेस करते हैं। एंड गाइज, ये जो कॉलेज है ILVA ये आपको UG एंड PG कोर्सेज ऑफर करते हैं इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट, आर्ट्स, साइंस एंड एजुकेशन। ये आपको UG लेवल के जो कोर्सेज ऑफर करते हैं वो है BA, BEd, BBA, BCA, BCom एंड BSc। एंड अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो इसमें ये आपको ऑफर करते हैं MCom। अगर एडमिशन की हम बात करें तो एडमिशन UG कोर्सेज के लिए BEd को छोड़ करके बाकी सारे ही कोर्स में ये आपका 12th क्लास का मेरिट मांगते हैं। लेकिन BEd की बात करें तो BEd में ये आपकी UG की डिग्री मांगते हैं। MCom के लिए ये आपसे आपकी BCom की डिग्री मांगते हैं। तो गाइज, ये तो था इनका इंट्रोडक्शन। बढ़े हम इसके इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल की तरफ। तो ये जो ILVA कॉलेज है ये एक प्राइवेट कॉलेज है। अफिलिएशन इसका हुआ है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। इस्टेब्लिश हुआ था ये ईयर 2000 में। एंड इसका जो एड्रेस है गाइज वो है स्कीम नंबर 31 स्नेह नगर सपना संगीता रोड बिहाइंड लोटस शोरूम इंदौर मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर हमने आपको इनका प्रोवाइड किया है। हमने इनकी वेबसाइट की लिंक भी आपको प्रोवाइड की है, तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कैंपस जो है इनका वो है 3.5 एकड़ का और जो मेन कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं आपको वो है BBA एंड BSc। सो गाइज, हमने इस कॉलेज को आउट ऑफ 50 क्या रेटिंग दी है ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या फिर एडमिशन रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी है या फिर काउंसलिंग में आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें भी हमारे वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, ये तो था इनका इंट्रोडक्शन एंड इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स। बढ़ते हैं हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर गैलरी की तरफ। तो ये रहा इसके एंट्रेंस की पिक्चर, ये है मेन गेट। तो गाइज, ये रहा इसके एंट्रेंस की पिक्चर, ये मेन गेट की है। एंड ये रहा फ्रंट व्यू विद वॉलीबॉल कोर्ट। आई गेस कोई फेस्ट चल रहा है यहाँ पे इनका। ये है शायद किसी इवेंट की पिक्चर एंड इंडस्ट्रियल विजिट, और ये है अंदर से उसका व्यू। तो गाइज, ये था इनके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गैलरी की इमेजेस। बढ़ते हैं हम इनके फीस एंड कोर्सेज की तरफ। तो गाइज, अगर आप BBA में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इसमें ये आपसे फर्स्ट ईयर में 20,000 फीस लेते हैं। BCom में इनके फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 10,000। BEd में 36,000 है फर्स्ट ईयर की फ़ीस।
बीएससी की बात करें तो सिर्फ 18,000 ही है फर्स्ट ईयर की फ़ीस एंड बीसीए में 20,000 है फर्स्ट ईयर की फ़ीस। तो गाइज़ ये जो हमने आपको फ़ीस स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है ना, ये हमें इंटरनेट, मीडिया या फिर स्टूडेंट के थ्रू पता चला है। तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट कॉलेज में भी पूछ सकते हैं या फिर आप हमें भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बढ़े हम इसकी डिटेल्ड ब्रांच वाइज कोर्सेज की तरफ, तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से कोर्सेज में आपको कौन कौन सी स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं। बीकॉम की हम बात करें तो बीकॉम में है इनके पास में एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट, जनरल, फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड टैक्सेशन। ये थी बीकॉम की बात। बढ़े हम बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस की तरफ, तो इसमें ये आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही प्रोवाइड करते हैं। बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये सिर्फ जनरल ही प्रोवाइड करेंगे। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड में भी ये सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल ही प्रोवाइड करते हैं गाइस। तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इनके पास में आपके लिए, ज़्यादा स्ट्रीम्स नहीं हैं। सिर्फ बीकॉम में आपके पास 4-5 स्ट्रीम्स प्रोवाइड करते हैं, बाकी सब में तो सिर्फ एक आधी है। तो अगर आप जनरल करने की सोच रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई और स्ट्रीम सोच के रखी है आपके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ये कॉलेज आपके लिए चूज़ करना। तो अब बढ़े हम इसके एडमिशन क्राइटेरिया या फिर एलिजिबिलिटी की तरफ गाइस। तो बीबीए में ये आपसे मांगते हैं 12th, बीकॉम में भी 12th, बीएड में ग्रेजुएशन आपका विद 50%, बीएससी एंड बीसीए में ये आपका 12th मांगते हैं। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था पहले कि इन्होंने कहा था कि आपका यूजी कोर्सेज के लिए 12th के मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेते हैं ये, लेकिन गाइज ये एक प्राइवेट कॉलेज है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरिट बेस में एडमिशन मिलता है ना, आप लेना चाह रहे हो और आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं भी है ना तो भी आपको ईजिली एडमिशन मिल ही जाएगा। बढ़े हम इसकी रैंकिंग की तरफ, तो इनकी नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल रैंकिंग जो है अभी हमारे पास में नहीं है, मगर ये डेटा हमें जैसे ही मिलेगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। बढ़े हम इसके मिसलेनियस टॉपिक्स की तरफ, तो इसके जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो इसमें मॉडरेट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, दी बेस्ट नहीं है। मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा सा ख़राब है इनका। टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट एंड स्टडीज़ बोथ आर मॉडरेट, ठीक ठाक वहाँ पे हो जाती है। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट में थोड़ा सा परेशान होने की बात है, क्योंकि प्लेसमेंट इनका बिलो एवरेज है। इतनी इजीली आपको वहाँ पे से प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा, तो प्लेसमेंट इज़ एन इशू। अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हैं तो थोड़ी मुश्किल की बात है। बढ़े हम इसके व्यूअर्स फीडबैक की तरफ, तो गाइस हम चलते हैं एंड देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स को अपने क्या क्या एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने हैं रिगार्डिंग ILVA इंदौर। इस हमारे पहले व्यूअर का कहना है कि कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। बहुत सारे सीनियर्स एंड फैकल्टी मेम्बर्स जो हैं वो हेल्पफुल हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनका जो नेचर है वो थोड़ा रूड है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का ठीक ठाक सा है। स्कॉलरशिप सेल जो है वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। लैब असिस्टेंट या फिर लैब अटेंडेंट्स जो होते हैं वो भी ज़्यादा फ्रेंडली या फिर अच्छे नहीं हैं नेचर वाइज। बात करें हम अपने अगली व्यूअर की, तो ये कहते हैं इन्हें प्लेसमेंट मिला था ऑफ कैंपस ड्राइव से, एंड जो प्लेसमेंट्स आते हैं वो भी ठीक ठाक ही हैं। इनके थोड़े कम मार्क्स थे। ऑल्सो कैंपस ड्राइव्स जो हैं वो उस समय में इतनी ज़्यादा नहीं आती थी उनके पर्टिकुलर कोर्स के अकॉर्डिंग, एंड जो आती भी थी वो जो भी कैंपस ड्राइव्स आती थी वो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट की ही होती थी। सो गाइज हमारे जो अगले व्यूअर हैं उनका कहना है कि जो कॉलेज है वो ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कुछ कंपनीज विजिट भी करती हैं कैंपस में, एंड जो कॉलेज है वो स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए, प्लेसमेंट ट्रेनिंग, और फिर वो आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़। अगले व्यूअर की बात करें तो ये कहते हैं कि जो कॉलेज है काफ़ी ज़्यादा रिलीजन फ्रेंडली है एंड वो डाइवर्स भी है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल मनाने के लिए, एंड यही चीज़ है जो उस कॉलेज को सोशल एक्टिविटीज़ के टर्म्स में बेस्ट बनाती है। ऑल्सो गाइज इन चीज़ों के अलावा जो एनवायरनमेंट है कॉलेज का वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल है। हम अपने लास्ट ईयर की बात करें तो ये कह रहे हैं कि कॉलेज को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचिंग स्टाफ को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। उसके अलावा जो कॉलेज है वो अच्छा कॉलेज है सिटी में, एंड कॉलेज को अपने जो कैंपस का एनवायरनमेंट है उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उसको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्रिएट करना चाहिए एंड मैनेज करना चाहिए। तो गाइज ये थे हमारे आज के व्यूअर्स फीडबैक। बढ़ते हैं हम अपनी रेटिंग की तरफ। रेटिंग में देखते हैं कि हमने